क्या कहना चाहिए? सरकार के आदेश से मदरसे बंद नहीं हुए थे। 20 मदरसे कुशीनगर में, जैसा कि मैं बताया, कि बंद हुए थे। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हुए थे। जो इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो मदरसा के की अंजुमने हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रास्ता लिया और अपने सरकार के इस फैसले को कि सारे मदरसे जहां उनके मापदंड पे वो लोग नहीं उतरते हैं, उनको या तो बंद कर दिया जाए या उनको अपने हिसाब से चलाया जाए। तो वो संस्थाओं ने केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसको के जो कि मान्य नहीं हुआ संस्थाओं को या मदरसों को, उनके मुताबिक नहीं था। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया। ये फैसला जो आना था, जो 21 अगस्त को आया है 2025 में, ये फैसला आना था अक्टूबर 2024 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समझ करके उस फैसले को सुरक्षित करते हुए करीब 10 महीने के बाद, यानी करीब करीब समझिए 1 साल के बाद, ये 21 अगस्त को अपने फैसले को उन्होंने आम किया है और उसको डिक्लेयर किया और अपने जजमेंट को मीडिया के सामने पेश किया। और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हाई कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दिया था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पलटा कि उसमें एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की जो कि पढ़ाई कर रहे थे, उनका जीवन का सवाल था। उनके जीवन पे उनका बहुत बुरा असर पड़ता और वो कहीं के नहीं रहते अगर सारे मदरसे बंद हो गए होते। 17.5 से 18.5 लाख बच्चों के जीवन का सवाल था और 25,500 से 25,000 मदरसों पे उसका असर पड़ता, जिसमें के 8,500 प्राइवेट है जो अपने हिसाब से चलाते थे अपने बलबूते पे, 16,500 रिकॉग्नाइज थे सरकार से लेकिन उनको कोई एड नहीं मिलता था, और 560 ऐसे मदरसे थे जो सरकार उनको एड देती थी और उसमें जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे या जो भी उनके स्टाफ थे, सबको सरकार से अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन वो मदरसे बहुत कम है, 560 के करीब हैं। ज्यादा मदरसे 16,500 हैं, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड हैं और सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन उनको कोई एड नहीं मिलती थी। तो इसमें 17.5-18 लाख बच्चे जो हैं इससे प्रभावित होते। तो ये सुप्रीम कोर्ट को हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनको हम सलाम करते हैं कि उन्होंने बच्चों के कैरियर को देखते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को और सरकार के आदेश को नल एंड वॉइड करते हुए एक मजबूत सिक्का, मजबूत मोहर लगा दी कि अब कोई मदरसा बंद नहीं होगा और बच्चे जो हैं जिस तरह से तालीम पा रहे थे वो तालीम पाते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। हम मुसलमान और हमारी तंजीमें और सारे ऑर्गेनाइजेशन जो गैर मुसलमानों के भी हैं, वो सब इस बात से बहुत खुश है। हम लोग इसका सम्मान करते हैं और हम हृदय से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। इस मदरसे बंद चल रहे थे कुशीनगर पे, उसको खोलने का आदेश दिया, क्या कहना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो बहुत ही माननीय आदेश है, बहुत सम्मान का विषय है। और इस फैसले से ये लगता है कि इंडिया में, हमारे भारत में, या जिसको हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें अभी भी इंसाफ बाकी है। हालांकि कुछ लोग हर वक्त कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब इंसाफ के लिए खड़ा है और वहाँ से लोगों को इंसाफ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 20 मदरसों की जो आपने बात की कुशीनगर में, ये बहुत ही आदरणीय और सम्मानजनक फैसला है और हम सारे मुसलमान, बल्कि पूरा भारत इसका स्वागत करता है। और कुछ पूछना है?